चाय। शुक्रिया। हाँ। अफशीन, ये तुम्हारा पासपोर्ट और तुम्हारा टिकट। थैंक यू सो मच मुताहिर, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अफशीन, मुझे ना तुम्हारे लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। मुताहिर, अगर तुम्हारी सपोर्ट नहीं होती तो मैं कब की हार मान जाती। मुझ में इतना हौसला है ही नहीं कि मैं कुछ कर सकती। गलत सोच है तुम्हारी। तुम ना बहुत काबिल और बासलाहियत रखी हो, इसीलिए तो तुम्हें इतनी अच्छी जॉब ऑफर हुई है यार। और मुझे लगता है तुम्हारा फ्यूचर ना बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह, मुझे भी अल्लाह से उम्मीद है। वो अफशीन, मुझे तुम्हारे वालिद साहब की डेथ का बहुत अफसोस है कि इस तरह एक्सीडेंट में दोनों का चले जाना। उन्होंने तो मुझे 13 साल पहले ही छोड़ दिया था। जब अम्मी की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी की तो उनकी जिंदगी में, उनकी फैमिली में मैं थी ही नहीं। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दुख दिया था उन्होंने तुम्हें, शायद इसीलिए उनके साथ ये हादसा हुआ कि एक्सीडेंट में ना वो बच सके और ना ही तुम्हारी वो अम्मी। नहीं मुताहिर, ऐसी बातें नहीं करो। मैंने उन्हें कभी कोई बद्दुआ नहीं दी। वो जैसे भी थे माँ बाप थे मेरे। I'm sorry। कोई बात नहीं। अब बिरयानी दम पर है, आज तुम खाना खाए बगैर नहीं जाना। मैं भी लगा दूँ। अफशीन, हाँ, वो तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहो। क्या बात है मुताहिर, तुम्हारे मेरे बीच में कोई तकल्लुफ नहीं है। बोलो क्या कहना है। मुझसे शादी करोगी? लेकिन मुताहिर, आपकी अम्मी। अरे तुम उनकी तरफ से परेशान मत हो, वो बहुत खुश है मेरे इस फैसले से। बल्कि वो तो चाहती है कि तुम्हारे दुबई शिफ्ट होने के फौरन बाद हम शादी करें। मर गए। क्या? बिरयानी रखी थी, जल गई होगी। देखिए, अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं। मुझे ये घर अभी के अभी खाली चाहिए। वकील साहब, आप ही बताइए, इन बच्चों का क्या करना है? आप ऐसा करें कि आप इन बच्चों को अपने साथ ले जाएं। मैं? लेकिन वकील साहब, मैं इन बच्चों को कहाँ ले जा सकती हूँ? मेरे तो खुद 4 बच्चे हैं।
जिनकी परवरिश करना खुद मुश्किल हो रहा है। मैं इन बच्चों को कहीं नहीं ले जा सकती। वकील अंकल, आप सब ये क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, आप माशाल्लाह बड़ी हो, समझदार हो, तुम तो इन बातों को समझ सकती हो। तुम्हारे वालिद ने लोन लिया था, उसकी वजह से ये मकान बेचना पड़ा। अब तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा बेटा। लेकिन अंकल, हम लोग कहाँ जाएंगे? वकील साहब, मेरा ख्याल है इन बच्चों को किसी यतीम खाने को दे देते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। वकील अंकल, आप मुझे अपना फोन दे सकते हैं? मुझे एक कॉल करनी है। हाँ बेटा, ये लो। जी जी मुताहिर, बस निकल रही हूँ मैं, बिल्कुल रेडी हूँ। वो एक तो आप इतनी फिक्र करते हैं, मैं टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत ले। ओके बाय। पासपोर्ट भी नहीं चेक करने दिया। किसकी कॉल आ गई? हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अफशीन आपी से बात करनी है। जी मैं अफशीन बोल रही हूँ, आप कौन? मैं लाइबा। लाइबा? कौन लाइबा? अफशीन आपी, मैं आपकी छोटी बहन लाइबा। अफशीन बीबी, मैं सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ। अब इन बच्चों के वालिदैन नहीं रहे। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी वालिद की जिंदगी में कभी आपकी इनसे नहीं बनी, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि इन बच्चों को कोई नहीं रहा। वकील साहब, आप ये सब कुछ मुझे क्यों समझा रहे हैं? मैं जानती हूँ ये सब कुछ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करें। मेरी फ्लाइट है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे फौरन निकलना है। तो अफशीन बीबी, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। मैं क्या समझूं वकील साहब? मेरा मेरे वालिद से, इन बच्चों की वालदा से और इन बच्चों से कभी कोई राब्ता नहीं रहा है। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा। अफशीन आपी, अफशीन आपी, हम यतीम खाने नहीं जाना चाहते हैं। हम दोनों को अलग कर देंगे, और रेहान मेरे बगैर रह भी नहीं सकता। अफशीन, बच्चों, आप लोग अंदर कमरे में जाकर रेस्ट करो। हाँ, बराबर में ही कमरा है। क्या है ये सब? और क्यों कर रही हो तुम ये? अपने इन सौतेले बहन भाइयों के चक्कर में अपना फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। हद होती है यार। तुम्हारी फ्लाइट है आज, टाइम निकल रहा है, क्यों खड़ी हो? चलो अब। ताहिर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं इन बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं अपनी ज़मीर पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकती ताहिर। तुम नहीं जानते उन नजरों को। इतनी पुरुम्मीद नजरों से वो लोग मुझे देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि मैं मदद करूंगी उनकी। सौतेली ही सही, इन बच्चों की बहन। अरे कौन सी बहन? तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें अपनी बेटी नहीं माना। तुम उनकी दूसरी बीवी की औलाद के साथ, यार हद होती है, क्यों रिश्ते जोड़ रही हो? अपने बारे में सोचो यार, अक्ल से काम लो। इस वक्त जज्बात में आके फैसला मत करो। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो अफशीन। अफशीन, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो।
इन बच्चों को नहीं छोड़ के जा सकती मुताहिर। ठीक है, फिर मुझे छोड़ रहो तुम अपने इन सौतेले बहन भाइयों के साथ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूंगा। बस मुताहिर, लाइबा, रेहान, लाइबा उठो बेटा, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। लाइबा उठो, हाथ मुंह धो, खाना खा लो फिर सोना। रेहान जल्दी उठो, उठो, मैं खाना लगा रही हूँ, दोनों जल्दी उठ जाओ, हाथ मुंह धो, खाना खाते हैं। लाइबा, रेहान बेटा जल्दी आ जाओ, नाश्ता कर लो। लाइबा बेटा आ जाओ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपशी नापी। वालेकुम आपी। अस्सलाम, आ जाओ नाश्ता कर लो। लाइबा देखो, मुझे अभी एक इंटरव्यू के लिए तैयार होना है और फिर मैं चली जाऊंगी, तो आप दोनों घर पर ही होंगे। पीछे से भाई का बहुत ध्यान रखना, कोई भी आए उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना। जब मैं आऊंगी आवाज दूंगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? जी अफशी नापी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, नाश्ता कर लो। बैठो। शुक्र है तुम आ गए, मैं तो बहुत डर गई थी। तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम रिसीव ही नहीं कर रहे हो। अच्छा बैठ तो जाओ प्लीज, प्लीज। तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? मेरी बात बहुत गौर से सुनना अफशी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी तुम्हारे बारे में गलत फैसला करूंगा या कुछ गलत कहूंगा? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम मेरे बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोचोगे, ना ही मेरा बुरा चाहोगे। अभी तो कह रहा हूं यार, मान जाओ मेरी बात प्लीज। मुताहिर, मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अच्छा देखो, तुम नाराज मत हो, मैंने एक बहुत अच्छी जॉब के लिए अप्लाई किया है। बच्चों की वजह से फुल टाइम जॉब तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ। क्या टीचिंग? इतनी अच्छी जॉब छोड़कर तुमने टीचिंग करने का फैसला किया?
वाह अफशीन, वाह वाह, क्या बात है तुम ना खुद को और अपने टैलेंट को बर्बाद कर रही हो और कुछ भी नहीं है। मुताहिर कहाँ जा रहे हो? बैठ के इत्मीनान से मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो यार, तुमसे कोई भी बात करना फजूल है। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुनो, एक दिन अपने इस किए हुए फैसले पे ना बहुत पछताओगी। तुम खुद को बर्बाद कर रही हो, वो भी इन बच्चों के लिए। अल्लाह की रजा के लिए। लाइबा, रेहान, तुम लोग तैयार हो? जी अफशीन आपी, हम रेडी हैं बिल्कुल। चलो बेटा जल्दी करो, लेट हो रहे। चलो आओ, चलो 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 जल्दी करो। रेहान, बहुत लेट करते हो तुम, ये लो जल्दी करो। मुझसे शादी करोगी? तो बच्चों की फीस भी देनी, पता नहीं कैसे गुजरेगा महीना। ताहिर, तुम कहाँ हो? मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, तुमने मेरा फोन भी उठाना छोड़ दिया है। क्या हो गया है तुम्हें मुताहिर? देखो, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। अब तुम जैसा बोलोगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह नाराज मत रहो। ये नाराजगी खत्म कर दो प्लीज। इस तरह चुप मत खड़े रहो, कुछ तो बोलो प्लीज। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं शादी कर। क्या? ये बात तो मैं कॉल पर भी बता सकता था, लेकिन जानता था कि तुम मेरी बात नहीं समझो, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। और हो सके ना तो आज के बाद मुझे कॉल मत करना प्लीज। मुताहिर, तुमने तो कहा था तुम मेरे बगैर रह नहीं सकते। कैसे
मुझे अकेला छोड़ के जा सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं अफशी, जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करता, अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हूं। और हाँ, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने? हाँ बस यार, कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, टाइम ही नहीं मिला। और अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक हैं, तुम बताओ। अल्लाह का शुक्र। यार तुमने अपने आप को बहुत कामों में बिजी कर लिया है। यार बस अब तो पता ही नहीं चलता कब दिन खत्म हो गया, कब रात आ गई। हाँ जाहिर सी बात है, जब इतनी मेहनत करोगी तो यही सब होगा। मैं तो कहती हूँ अब तुम अपने बारे में सोचो। हम सब दोस्तों की शादी हो चुकी है, तुम अपने बारे में कब सोचोगी? यार उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और मुझे तो ये सोच सोच के फिक्र होती है कि तुम्हें इन बच्चों के साथ कौन कबूल करेगा। आजकल के रिश्ते वाले तुमने देखे हैं कितनी डिमांड करते हैं। एक तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। अरुसा मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो अच्छा ही होगा। अल्लाह किसी की नेकी ज़ाया नहीं करता, उसके हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल जाएगा। यार तुम कभी तो मेरी कोई बात मान लिया करो। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी, चाय या कॉफी? क्या बना? नहीं यार कुछ भी नहीं, मेरे शौहर आने वाले होंगे, मैं बस निकलूंगी। अफशीन आपी मैं सैलेड बना लेती हूँ। नहीं, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। अरे नहीं अफशीन आपी, आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं और जॉब भी करती हैं, अब कोई छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। ठीक है, तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो तुम्हें आवाज दे दूंगी। फिलहाल जाओ, भाई के पास बैठो, जाके पढ़ाई करो। मैं तो कहती हूँ अब तुम अपने बारे में सोचो। हम सब दोस्तों की शादी हो चुकी है, तुम अपने बारे में कब सोचोगी? यार उम्र निकल जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, और मुझे तो ये सोच सोच के फिक्र होती है कि तुम्हें इन बच्चों के साथ कौन कबूल करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? लाइबा और रेहान यहीं पर रहते? जी यहीं रहते हैं, लेकिन आप कौन? मैं उन बच्चों का मामू हूँ, हसन नाम है मेरा। आइए अंदर आइए। थैंक यू। हसन मामू आप? अरे लाइबा कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। रेहान कैसा है? वो भी ठीक है। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? अच्छा, मैं कल ही कनाडा से आया हूँ, मुझे ये सारी बातें पता चली। एक्चुअली मैं वहीं कनाडा में रहता हूँ, वहीं मैं सेटल हूँ, और इन हालात के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। काफी सालों से मेरा आपस से कोई राब्ता नहीं हुआ था। आपा का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने
बच्चों को अपने पास रखा। मैं अपना तमाम बिजनेस यहीं पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जा सकता हूं। माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं इन बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकता हूँ, इन्हें अच्छी तालीम दिलवा सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन बच्चों को मेरे साथ भेज दें। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्चे तो ठीक है ना? जी जी, बच्चे बिल्कुल ठीक है। आप अंदर आने का नहीं कहेंगी? आई एम सॉरी, प्लीज अंदर आइए। आ जाए, आ जाए, आइए ना प्लीज, आइए। आप बैठिए। आप प्लीज बैठे ना। नहीं, मैं आपके लिए चाय या कॉफी कुछ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल आपसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज बैठिए। मुझे लाइबा ने बताया कि आपने कितनी अच्छी तरह इन दोनों बच्चों का ख्याल रखा है। आप बड़ी बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह इन दोनों बच्चों का ख्याल रखा है। आपने अपना फर्ज निभाया। आप वाकई बहुत अच्छी लड़की। और मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसी जिम्मेदार और खौफ खुदा रखने वाले लोग बहुत कम देखे। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये तो मेरा फर्ज था। मैंने बस कोशिश की है कि मैं अपना फर्ज अच्छी तरह से सरअंजाम दे सकूं। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया था। मैं चाहता हूं कि मुझे आप जैसी लाइफ पार्टनर मिले। क्या आप मेरा साथ देंगी? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो फिर ये आंसू? शुक्र के है। मैं समझा नहीं। तो फिर मैं हाँ